हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में हम जनवरी से दिसंबर 2020 तक के करीब 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज में हम 30 प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से किसी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा रानी रामपाल। देखिए, रानी रामपाल ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो ये वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है, याद रखना है। और देखिए, इन्हें 2020 में आपसे भी जानते हैं पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रीति भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। तो देखिए, ये जो संप्रीति सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। 2020 में ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फरीदाबाद में। तो देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 आयोजित किया गया था। और देखिए, इस मेले का सहायक देश उज्बेकिस्तान था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना में। तो देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्थापित किया गया, याद रखना है। किस देश ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो प्रतिस्पर्धा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल ने। तो देखिए, नेपाल देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर एक फैशन शो प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड यानी कि गिनीज विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। यह जमीन से 5340 मीटर की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था, याद रखना है। असम राइफल्स ने किस राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड में। तो देखिए, नागालैंड राज्य के मोकोकचुंग में असम राइफल्स ने 2020 में युद्ध स्मारक का निर्माण किया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। तो देखिए, भारत की पहली फल ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के ताड़ीपटरी रेलवे स्टेशन से चलाई गई है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली फल ट्रेन कहाँ पर चलाई गई, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में। तो देखिए, जो डिफेंस एक्सपो है यह हर 2 साल में आयोजित होने वाली एक रक्षा प्रदर्शनी है, यानी कि एक हथियारों का मेला होता है। तो 2020 में फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब 2020 किसने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोफिया केनिन ने। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब 2020 अमेरिका की सोफिया केनिन ने जीता है। और इन्होंने ये खिताब पहली बार जीता। किसे हराकर जीता, तो गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डोमिनिक थीम को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। तो देखिए, बात करें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल में 2020 का खिताब किसने जीता, तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। किसे हराकर जीता, तो डोमिनिक थीम को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम अवार्ड किस अमेरिकी महिला ने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिशेल ओबामा ने। देखिए, मिशेल ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। तो इन्होंने ग्रैमी अवार्ड 2020 में बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम का अवार्ड जीता था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एम अजीत कुमार को। तो देखिए, भारत सरकार के राजस्व विभाग के तहत एम अजीत कुमार को अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के केंद्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था फरवरी 2020 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 1 माह की अवधि के
एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश की। तो देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में ये जो 1 महीने का एकुशी पुस्तक मेला है इसका उद्घाटन किया था। देखिए यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी में भाषा आंदोलन के शहीदों की स्मृति में आयोजित किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए 2019-20 के पैन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूसुफ जमील को। तो देखिए जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ जमील को लोकतांत्रिक आदर्शवाद के लिए 2019-20 के पैन गौरी लंकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। और देखिए यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ सस्पेंस की लेखक इनमें से कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैरी हिंगनिस क्लार्क। तो देखिए ये जो मैरी हिंगनिस क्लार्क हैं ये अमेरिका की एक लेखक थी जिनका 92 वर्ष की उम्र में फरवरी 2020 में निधन हो गया है। तो इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी ये जो बुक है क्वीन ऑफ सस्पेंस ये विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा कला उत्सव 2020 किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में। तो देखिए ये जो काला घोड़ा कला उत्सव है यह महाराष्ट्र राज्य का एक वार्षिक उत्सव है जो कि 2020 में मुंबई में आयोजित किया गया और ये इसका 21वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के पार जाने वाले पहले बधिर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मो ओ ब्रायन। तो देखिए ये जो मो ओ ब्रायन है यह 60 वर्षीय महिला है। तो अटलांटिक महासागर को पार करने वाली यानी कि अटलांटिक महासागर के पार जाने वाली ये सबसे अधिक बधिर व्यक्ति बनी यानी कि सबसे अधिक उम्र की बूढ़ी व्यक्ति बनी है, याद रखना है। और देखिए इन्होंने इस दौरान 4800 किलोमीटर की दूरी तय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किस देश को शामिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मालदीव को। तो देखिए जो मालदीव देश है यह 2016 में जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं उनसे अलग हो गया था, लेकिन अब इसे फिर फरवरी 2020 में इसे राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया है। देखिए जो राष्ट्रमंडल है इसकी बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 54 हो गई है और भारत भी इसका सदस्य है। और देखिए जो राष्ट्रमंडल की वर्तमान में प्रमुख है कौन है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं और इसके महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल ने। तो देखिए प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं उपन्यासकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल को 2020 में इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए इन्हें प्रथम मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वहीदा रहमान को। तो देखिए वहीदा रहमान ये अभिनेत्री हैं, तो इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। तो देखिए भारत 2020 में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है, याद रखना है। भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया देश में किस नाम से एक इंस्टीट्यूट को देश की पहली हिंदू विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुग्रीव विश्वविद्यालय। तो देखिए इंडोनेशिया देश में एक इंस्टीट्यूट था जिसे कि देश की पहली विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया है, यानी कि इंडोनेशिया में पहली हिंदू स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? सुग्रीव यूनिवर्सिटी, यानी कि सुग्रीव विश्वविद्यालय, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से आने वाले पर्यटकों की निःशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूटान ने। तो देखिए भूटान में भारत से आने वाले पर्यटकों पर पहले कोई भी शुल्क नहीं था, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब भूटान ने इसे खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब भारत से भूटान जाने वाले पर्यटकों को अब शुल्क देना होगा। देखिए बात करें भूटान की, तो भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो लोते त्शेरिंग है और यहाँ की भूटान की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं थिम्पू है
और मुद्रा है भूटानी नगुल्टम और भारतीय रुपया। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का 22वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोच्चि में। तो देखिए केरल के कोच्चि में फरवरी 2020 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020 का आयोजन किया गया था और देखिए ये इसका 22वां संस्करण था। याद रखना है। और दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पर पास में मंदिर है तो वहाँ पर रामायण हो रही है, तो आप इसे मैनेज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जन सेवा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने। तो देखिए कर्नाटक राज्य में राशन कार्ड, वरिष्ठ पहचान पत्र और स्वास्थ्य कार्ड जैसी विभिन्न सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक राज्य में जन सेवा योजना शुरू की गई है। याद रखना है। देखिए बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? तो BS येदुरप्पा हैं और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल ने। तो देखिए फरवरी 2020 में प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। देखिए इन्होंने अनिल कुमार झा का स्थान लिया था। और देखिए बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। देखिए बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक उद्यान उत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देखिए ये जो उद्यान उत्सव है यह एक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला वार्षिक उत्सव है। तो 2020 में इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दीपा मलिक को। तो देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक बनी है। देखिए बात करें दीपा मलिक की, तो देखिए दीपा मलिक शॉट पुट एवं जैवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक भारतीय विकलांग खिलाड़ी है। देखिए इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए पैरालंपिक खेलों में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इन्होंने 2016 के पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दीपिका ने स्वीडन के इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी दीपिका ने स्वीडन में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के बधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र के। तो देखिए महाराष्ट्र राज्य के बधावन में भारत का एक नया प्रमुख बंदरगाह को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।